हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर का 5 और वो विकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ डॉट डॉट लिखा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, जिससे मैं 70 तथा 125 को भाग दूं तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 आ जाए। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जिससे हम 70 को और 125 को भाग दें तो शेषफल क्रमशः कितना कितना आ जाए, 5 और 8। मतलब 70 को भाग दें तो शेषफल कितना मिल जाए, 5 मिल जाए, और 125 को भाग दें तो शेषफल कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो वह कौन सी संख्या है जिससे 70 को भाग देने में शेषफल 5 और 125 को भाग देने में शेषफल कितना मिल जाता, 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें जो शेषफल बचा उसको घटा दीजिए। तो 70 में से जब आप घटाएंगे 5 को तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कि मिल जाएगा आपको 65 मिल जाएगा। और इसमें से 125 में से 8 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कि आपको मिल जाएगा 117 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इसको ए मिल जाएगा आपको 117। तब स्टूडेंट आप 65 और 117 का निकाल लेंगे एचसीएफ, मतलब मस। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा, जो मस होगा, वही वह संख्या होगी जिससे आप भाग करेंगे 70 और 125 को, तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। तो चलिए स्टूडेंट 65 और 117 का एचसीएफ करते हैं। तो 65 से भाग देंगे 117 को। ठीक है, तो 65 एक 65 एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 7 में से 5 जाएगा 2, और 11 में से चल जाएगा 6, तो कितना बचेगा 5। फिर आप यहाँ लिख दीजिए 65 को, फिर 52 से भाग दीजिए, 52 एक 52 आएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा 52। तो फिर 13 चौक को 52, शेषफल 0। तो यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, 13। तो वह संख्या आपकी कौन सी है, 13 है। 13 से अगर भाग देंगे इन दोनों में तो इसका शेषफल 5 बचेगा। देखिए 13 5 65, शेषफल 5 बच जाएगा। और इससे आप भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, ऐसा कि 13 से भाग देंगे तो 13 9 117, 13 9 117, शेषफल बच जाएगा 8। तो वो संख्या कौन सी है, 13 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार आप कर लेंगे। तो ठीक देखिए, इसी प्रकार जैसे इसको आप किए हैं, ठीक इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे आप 245 और 1037 को विभाजित करते हैं तो आपको शेषफल कितना मिलता है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या आप ज्ञात कीजिए जिससे आप इन दोनों को भाग करेंगे तो दोनों में ही शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो शेषफल आ रहा है उसको पहले आप घटा लीजिए। देखिए 245 है, चलिए यहां कर लेते हैं हम लोग। 245 में से आप 5 को घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका, 240 बचेगा। और यहाँ भी शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1037 में से 5 को घटा लीजिए, शेषफल को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1032 मिलेगा। अब इसका इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 240 से आप भाग दे दीजिए किसको, 1032 को। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितने बार जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा कि 5 बार नहीं 4 बार तो जाना चाहिए, 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ए हो जाएगा 0, 4 चौक को 16 6 80 लगा 1 का, और 4 दूनी 8 1 9, इतना आएगा 960 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, यहाँ देखिए 2 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो आपको बचेगा 7 बचेगा, तो 72 बच गया आपका। अब क्या करेंगे, 72 से भाग देंगे 240 को। तो ध्यान दीजिएगा कितने बार भाग जाएगा। ठीक है, 7 तरीके 21, लगभग 3 बार जाना चाहिए, 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ आपका बचेगा 3, 3 में से जाएगा 2, 24 आएगा। फिर देखिए 24 से आप भाग देंगे 72 को, तो 24 तिया आपका हो जाएगा 72। ठीक है, तो एक कट गया तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 24। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 24। तो 24 आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल को पहले आप घटा लीजिएगा। घटाने को जो दोनों संख्याएं बचेंगी, घटाने को जो दोनों संख्याएं आएंगी उनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला और तीसरा क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लॉस निकालना है। आपको क्या निकालना है, लॉस मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे आएगा,
तो चलिए स्टूडेंट इसको एक कर लेते हैं। कितना है 2 की पावर 3 गुड़े 5 और यहाँ कितना है 2 की पावर 3 और क्या है गुड़े 3 और यहाँ 5 नहीं तो 5 की पावर मान लीजिए 0। ठीक है, यहाँ पावर 1 होगी। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं बड़ी पावर का कलेक्शन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 की पावर 3 यहाँ भी 2 की पावर 3 है तो दोनों बड़ा कौन है दोनों बराबर ही, किसी को ले लीजिए। 2 की पावर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 की पावर 1 है यहाँ भी 3 की पावर 1 है तो दोनों मैच ही कर रहा है तो आप बड़ी पावर क्या लेंगे दोनों सेम टू सेम है तो 3 की पावर 1 ही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 0 है क्योंकि इसमें 5 नहीं था तो यहाँ 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 तो बड़ी पावर कौन है 1 वाला तो 5 की पावर 1 ले लीजिए। ठीक है, आप इसी का गुणा कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 पचे 15 और 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 15 बटे 120। 15 बटे कितना हो जाएगा 120 तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है देखिए यहाँ लिखा गया 17 गुड़े 5 गुड़े 11 गुड़े 8 गुड़े 2 प्लस 2 गुड़े 11 एक भाज्य संख्या है। तो क्या यह बात सत्य है कि असत्य है? यहाँ लिखा है कह नहीं सकते सत्य है कि असत्य है। और डी वाला ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चेक करते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका 17 गुड़े 5 गुड़े 11 गुड़े 8 गुड़े 2 प्लस 2 गुड़े 11। तो देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है आपका 2 और 11 तो 2 गुड़े 11 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा 2 11 निकल गया क्या बचेगा 17 5 और 8 बचेगा तो 17 गुड़े 5 गुड़े 8 बचेगा प्लस ये दोनों निकल चुका यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 2 गुड़े 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 8 5 40 और 40 गुणा आप 17 में करेंगे 17 चौको 68 तो ऐसा क्या आ जाएगा 680 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 गुड़े 11 गुड़े 681। ठीक है, तो 681 आपका ऐसा कि 3 से कटेगा 3 से कटेगा तो क्या बन जाएगा देखिए 2 गुड़े 11 गुड़े 3 और गुड़े कितना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 7 21 227 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह संख्या कैसी होगी भाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है ऐसी संख्या जिसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 2 11 और 3 ये सब कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या होगी। तो यह एक भाज्य संख्या तो सही बोल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि यह सही बोल रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ लिखा गया कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। इन चारों में से ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसे आप शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड करने पर उसमें केवल 2 आए और 5 आए। केवल क्या आना चाहिए 2 और 5, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा केवल 2 आएगा गुणनखंड करने पर केवल 2 आएगा वो भी चलेगा। हर का गुणनखंड करने पर केवल 5 आएगा वो भी चलेगा। ये सब शांत दशमलव ग्रुप में है। और 2 और 5 दोनों आएगा तब वो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 17 आ गया है 2 5 आना चाहिए तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 5 आना चाहिए तो 2 5 तो है ठीक है, लेकिन इसमें 7 भी आ गया इसको नहीं आना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा। बची ये दोनों संख्या इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 7 से तो कट जाएगा। ये आएगा 11 आएगा आपका, ये 7 तरीके कैसे आ जाएगा 30 तो 11 बटे कितना आ गया 30। अगर आप 30 का गुणनखंड अगर आप करना चाहेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा आपका देखिए 2 3 6 6 5 30 2 5 तो आ रहा है लेकिन इसमें 3 भी आ जा रहा है तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा तीसरा सही होगा, जरूर सही होगा क्योंकि वही बचा है और वो आएगा ही आएगा। आप करके देख लीजिए। देखिए कितना लिखा गया है 3125। तो स्टूडेंट इसको 5 से काटिए देखिए कितना आता है आपका। देखिए 5 6 का 30, यहाँ बचेगा 1 हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा ये हो जाएगा 25, 5 5 25। फिर 5 से इसको काटिए 5 का नाम 5, यहाँ 1 बचेगा हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर यहाँ बचेगा 2 तो हो जाएगा 25, 5 5 25। फिर 5 से काटिए आप इसको 5 दूनी 10, 2 बचेगा फिर 25, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 1 तो यहाँ कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गया 5, ये हो जाएगा 13 बटे 5 की पावर 5। तो इसमें ओनली 5 आ रहा है ठीक है। इसका गुणनखंड क्या आ रहा है केवल 5 आ रहा है तो ठीक है।
केवल 5 आएगा तब पर भी ठीक है, केवल 2 आएगा तब पर भी ठीक है, 2 और 5 दोनों आएगा तब पर भी ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब वह क्या होगी, स्थान दशमलव के रूप में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।